जय हिंद। आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, जो 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। बैसाखी के दिन घटी थी। बैसाखी उसको बोलते हैं, बैसाख के दिन को बोलते हैं। जो रवि का फसल काटा जाता है उसको बैसाखी बोलते हैं। वो लोग बैसाख को बैसाखी के रूप में अपना जो फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं। तो उस वक्त वो अपने फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे थे वहाँ के लोग, क्योंकि वो रवि का फसल काटे हुए थे। इसलिए वहाँ पे एक जलियांवाला बाग है। जलियांवाला बाग में बहुत सारे हज़ारों के भीड़ में लोग था और बोले थे वो लोग अपनी एक आंदोलन कर रहे थे। क्या आंदोलन कर रहे थे? वो ये कर रहे थे कि हमको अपने अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, अपने देश के लिए आंदोलन कर रहे थे, अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। तो ये क्या किया, एक सूचना दिया हंसराज ने। हंसराज जो था वो भी इंडियन का ही था। उसको ये बात पता चला, चमचा जिसको नहीं बोलते हैं, वो चमचाई कर रहा था। जाके क्या किया, इस बात को सुना और जाके सूचना दे दिया। किसको दे दिया? पंजाब का गवर्नर जो उस टाइम था ओडायर, उसको जाके सूचना दे दिया कि आपके खिलाफ ऐसा ऐसा आंदोलन हो रहा है, ऐसा ऐसा आपके खिलाफ हो रहा है। तो जब ये ओडायर ने जब ये सुना कि हमारे खिलाफ ऐसा ऐसा ओडायर ऐसा हो रहा है, तो ये क्या किया, एक सेना को बुलाया। ओडायर एक सेना को बुलाया। सेना को, उसका नाम था गोरखा रेजिमेंट। कितना खतरनाक होता है गोरखा रेजिमेंट। ये बुलाया गोरखा रेजिमेंट और बुलाया। उसके बाद से क्या किया कि उसके सेनापति का नाम था आर डायर। आर डायर को क्या किया, बोल दिया कि जाके तुम सबको वहाँ पे जलियांवाला बाग में गोली मार दो। इतना तो समझ रहे हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे ये बहुत ही ज़रूरी है समझने लायक। ये जो हंसराज है, ये बहुत ही समझने लायक है। इसको, ये कितना खतरनाक है। इंडिया का ही रहने वाला था और ये इंडिया का ही धरती पे रह रहा था, भारत की धरती पे रह रहा था, भारत का नमक खा रहा था, भारत में सो रहा था, भारत का खाना खा रहा था, सब कुछ भारत में ही कर रहा था, भारत की इस पवित्र धरती पर ही सब कुछ कर रहा था। लेकिन ये कितना खतरनाक था, कितना ही नमक हलाल था कि जाके ओ डायर को अपनी सूचना दे दी। अगर ये हंसराज अगर ये चाहता तो इतना जो 1600 लोग मरे थे जलियांवाला बाग में, तो वहाँ पे ये नहीं मरते, बच सकते थे। लेकिन ये भारतीय होकर भी जाके भारत के लोगों के खिलाफ ऐसा जाके सूचना दे दिया। तो आज की डेट में भी ऐसे लोग हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो भारत के बाहर जाकर या फिर विदेश में जाकर अपने देश के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, मतलब जो बुराई कर रहे हैं वही है। जो भारत में रह कर भी भारत के लिए जो ऐसे कर रहे हैं, जो एक दूसरे से नमक हलाली कर रहे हैं, वो भी नमक हलाल ही है। तो ऐसे लोग आज भी हैं, नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा लोग नहीं हो तो हमारी जो धरती है बिल्कुल 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 पवित्र हो जाएगी। कहते हैं ना कि आज भी लोग धरती पे बहुत पवित्र है, तभी ये धरती टिकी हुई है। अगर सारे लोग वैसे हो जाए तो ये धरती तो पलट ही जाएगी। तो इसलिए सब कोई हंसराज के जैसा हो जाए तो फिर तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी का नमक खाकर नमक हलाली नहीं करना चाहिए। लेकिन ये हंसराज ने भारत का ही नमक खाया और भारत के नमक खाकर भारत के लिए ही हानिकारक हो गया। इतना समझ लीजिए हंसराज के बारे में। ऐसे लोग को बिल्कुल ही आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा, ऐसे ऐसे लोग को दूर ही रखा कीजिएगा। इतना समझ लीजिए। अब देखिए, उस टाइम भारत का गवर्नर था चेम्सफोर्ड। जैसे आज के डेट में समझ लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और वो भारत को कंट्रोल किए हुए हैं। वैसे ही हर स्टेट में एक मुख्यमंत्री होते हैं जो हर अपने हर स्टेट में जिला आता है, गांव आता है, कई जिले कई गांव आते हैं, तो उसको कंट्रोल करता है। तो वैसे ही पंजाब का गवर्नर था ओडायर। तो ये इसको जब सूचना मिली ना, तो ये ना चेम्सफोर्ड से बताना कोई ज़रूरी नहीं समझा। क्या किया, अपने आप से ही फैसला ले लिया कि हमको क्या करना है। वो तुरंत एक सेना बुलाया, जिस गोरखा रेजिमेंट किया, और जाकर उसको बोल दिया कि वहाँ पर जाकर सबको गोली से भून दो। तो जब आर डायर गया वहाँ पे जलियांवाला बाग में, एक ही गेट था जलियांवाला बाग का, दो गेट नहीं था, भागने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक गेट था। उस गेट पे सारे सेना बैठ गए थे। वहाँ से गोलियाँ, सिर्फ कुछ नहीं बोला, 1 2 3 बोलकर और बोल दिया फायर। वो धानाधून गोलियाँ चली जलियांवाला बाग में, धानाधून गोलियाँ चली। वहाँ पे लाखों गोलियाँ चली, जिसमें 1600 लोग की मौत हो गई थी। 1600 लोग में कुछ लोग दीवार फाड़ कर भागने की कोशिश किए थे। कुछ लोग, कुआं, एक वहाँ पे कुआं बना हुआ है, उसमें पानी था, उसमें से पानी निकाल कर पीने का काम कर रहे थे वो लोग। लेकिन कुछ माँ थी, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए उस कुआं में कूद गई। बहुत सारी औरतें कूद गईं, बहुत सारे
जेंट्स कूद गए हैं, बहुत बूढ़े जवान वृद्धा, कौन विकलांग है, कौन जवान है, कौन बच्चा है, इसका भी उन लोगों ने लिहाज नहीं किया था। क्या किया, सब किसी को वो अपनी जान बचाने के लिए कुआं में कूद गए। कुआं में तो पानी था, लेकिन इतने सारे लोग उसमें कूदे कि वो पूरा कुआं लाशों से भर गया। अब इतना समझ लीजिए, अब आगे देखते हैं। जब ये हत्याकांड हुआ तो पूरा भारत जो है वो दहशत में फैल गया था। पूरा भारत में हलचल मच गया था। वो अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन होने लगा, अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठने लगी। जब ये बात सुने महात्मा गांधी, जब ये बात सुने थे महात्मा गांधी, तो क्या किए, वो भी बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए थे। और दुखी होकर उनको भी, महात्मा गांधी को भी उन लोगों ने अरेस्ट करके, दिल्ली से अरेस्ट करके गुजरात भेज दिया था। अब वो क्या चीज़ के अरेस्ट किया था, ये दूसरे हम वीडियो में समझेंगे। अब इतना वीडियो में यही समझिए कि वो महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिए थे, और दिल्ली में अरेस्ट किए थे, दिल्ली में अरेस्ट करके गुजरात भेज दिए थे महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी इतना दुखी हुए थे इस जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था, इस हत्याकांड से महात्मा गांधी बहुत ही ज़्यादा निराश हुए थे, दुखी हुए थे, उनकी आत्मा को झकझोर गया था। इसलिए उनकी जो उपाधि थी कैसरे-ए-हिंद की, उन्होंने वो कैसरे-ए-हिंद की उपाधि को इस्तीफा दे दिया, त्याग दिया उसको। और उसके बाद से डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को भी उपाधि दी नाइटहुड सर और नाइटहुड की उपाधि थी। रविंद्रनाथ ने भी इसको त्याग पत्र दे दिया, इसको भी इस्तीफा दे दिया। शंकर नायकर एक वायसराय के सलाहकार थे। शंकर नायक जो थे वो वायसराय के सलाहकार थे, उन्होंने भी अपनी इस्तीफा दे दिया। वही उसी समय में जब ये पूरा हड़कंडर मचने लगा, भारत में पूरा भगदड़ मचने लगा, तो फिर ये जो भारत का गवर्नर चेम्सफोर्ड था, वो एक गठन का निर्माण किया। वो गठन का नाम था हंटर गठर का निर्माण किया। उस गठन में 3 भारतीय और 5 अंग्रेज शामिल थे। टोटल मिला के 8 सदस्य थे हंटर आयोग में। तो इन्होंने जांच किया, जलियांवाला बाग का जांच किया। तो ये हंटर आयोग जो है वो जांच किया और बोला कि जो ये ओडायर था वो सही संदेश दिया कि जलियांवाला बाग में जो लोग हैं वो उनको मार कर सही किया, क्योंकि अगर वो नहीं मारता तो वो लोग उसको मार देते। ऐसा हंटर आयोग ने ऐसा अपना वो बोला, मतलब स्टेटमेंट में ऐसा बोला कि जो पूरा वो देखा ध्यान से, तो जाके बोल दिया कि ऐसा ऐसा होने वाला है। जब हंटर आयोग ने जब जांच किया, जब हंटर आयोग का जब गठन हुआ और वो जांच किया, तो बोल दिया जाकर चेम्सफोर्ड, मतलब सभी में बोल दिया कि नहीं, ये जो ओडायर ने ये जलियांवाला बाग में गोली मारी वो सही किया है गोली मारकर। अगर ओडायर नहीं मारता, ओडायर को नहीं बोलता गोली मारने के लिए, तो ओडायर को ही गोलियां वो लोग मार देते, इसीलिए वो सही हुआ। और वो क्या आंकड़ा क्या बताया था, वो बताया था हंटर आयोग के द्वारा बताया गया था कि 400 लोगों का डेथ हुआ है। जलियांवाला बाग में 400 लोगों का डेथ हुआ है, हंटर आयोग ने बताया, जिसमें 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज थे। ये मिलकर बताए थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में 400 लोगों का डेथ हुआ है। लेकिन मदन मोहन मालवीय जो कांग्रेस के वाइसलर थे, उन्होंने फिर से इस चीज़ का जांच करवाया। जब इन्होंने जांच करवाया तो इन्होंने कहा कि ये जलियांवाला बाग बिल्कुल ही सही नहीं हुआ, बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि इसमें जो हुआ है वो 400 नहीं 1600 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल है। इसलिए इन्होंने कहा कि 1600 लोगों की मौत हुई है। जब मदन मोहन मालवीय ने जब बोला कि 1600 लोगों की मौत हुई है, तो ये जब सुनकर भारत में और ही ज़्यादा हड़कंप मच गया, और ही ज़्यादा आंदोलन होने लगा। अब अंग्रेज़ों को ये भी डर लगने लगा था कि उनके साथ अब बहुत बुरा होने वाला। उन लोगों को पता चल गया था कि अब हमारे साथ बुरा होने वाला है।